जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच हिंदी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों ईवीएस का वन लाइनर प्रश्नों का जो श्रृंखला दोस्तों उसका क्लास आज एक है, जो कि सभी एग्जाम जो भी आपके परीक्षा होते हैं और वहाँ पे अगर ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है तो हर एक एग्जाम के लिए कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्लास है या कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न, या कह सकते हैं कि वन लाइनर प्रश्नों की जो श्रृंखला है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने जो प्रश्न है यहाँ पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। वहीं अगर बात करें कि पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, तो पर्यावरण अध्ययन का जो घटक होता है सौर मंडल जो है वो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। चिपको आंदोलन के प्रणेता, हमेशा दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता जो हैं वो सुंदर लाल बहुगुणा हैं। पर्यावरण संरक्षण में कौन सी, प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण में कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है, तो WWF जो है वो गैर सरकारी संगठन है जो कि पर्यावरण संरक्षण में समर्पित है। 10% का नियम जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो लिंडमैन के द्वारा 10% का नियम लिया गया है। ऊर्जा का स्थानांतरण एक से दूसरे में जो होता है दोस्तों उसको कहते हैं कि ऊर्जा का स्थानांतरण, और इसको किसके द्वारा दिया गया था? लैंडमैन के द्वारा दिया गया था। वहीं अगर हम बात करें कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कभी कभी पूछ लेता है, तो तालाब क्या होता है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण होता है। ठीक है, जैविक कारक नहीं है, प्रश्न में होता है दोस्तों कि जैविक कारक नहीं है, तो प्रस्तर जो होता है वो क्या होता है कि जैविक कारक नहीं है। तो और प्रश्न पूछा दोस्तों कि अधिकतर जो पेड़ पौधे हैं वे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे अधिकतर जो पेड़ पौधे हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए जाते हैं। जैविक घटक, पादप क्या होता है? एक जैविक घटक होता है। प्रश्न होता है कि हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस जो है वो मनाया जाता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। ठीक है, और प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का उदाहरण क्या होता है? वनों की कटाई करना, शिकार करना या निर्माण कार्य जो होते हैं सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया के उदाहरण होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के जो मुख्य घटक हैं कौन कौन से हैं? सभी जीव, भू आकृतिक कारक या जलवायु कारक जो होते हैं सभी क्या होते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक होते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है? 10% होता है, और यह 10% का जो नियम है लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो है वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। जो खाद्य श्रृंखला घास पर मैदानों की नहीं है वो कौन सी है? प्लावक होते हैं, मछली होते हैं, और व्हेल होती है वो क्या होती है? खाद्य श्रृंखला मैदानों की नहीं है। बात करें कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था, तो चिपको आंदोलन को जो बल किसके नेतृत्व में मिला था? सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। दोस्तों सभी प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट हैं हर एक एग्जाम के लिए, जिस परीक्षा में आपके ईवीएस से प्रश्न आते हैं हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न है कि इन्वायरमेंट शब्द भाषा से लिया गया। इन्वायरमेंट शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो इन्वायरमेंट शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? प्राकृतिक, मानव निर्मित, ये सभी क्या हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। यहाँ पे प्रश्न है अगला कि ताप, मृदा, प्रकाश एवं पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आते हैं। जो ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो ये भौतिक घटक के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी जो हैं वो पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों स्थल मंडल होता है, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है? वायुमंडल दे रखा है। ठीक है, पृथ्वी का 2/3 भाग है। पृथ्वी का जो 2/3 भाग क्या है? पृथ्वी के 2/3 भाग पे जलमंडल पाया जाता है। धूल के कण एवं जल वाष्प में पाए जाते हैं। धूल के कण एवं जल वाष्प कहाँ पे पाया जाता है? वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, तृतीय
तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता कौन सा होता है? बाज होता है। ठीक है, जो द्वितीय श्रेणी के लोगों का शिकार करते हैं या उन्हें भोजन के रूप में शिकार करते हैं या खाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाते हैं। उसमें बाज जो है वो क्या है? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अगला है प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, अपघटक कौन से जीव होते हैं? वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक पदार्थों में या तत्वों में अपघटित कर दें, वे क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। अगर पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप खाता है और सांप को मोर खाता है, तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी? सबसे कम ऊर्जा मोर को प्राप्त होगी। यहाँ पे सबसे कम ऊर्जा किसको मिलने वाली है? मोर को। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला जो सम्मेलन था कब हुआ था? 1972 ईस्वी में सबसे पहला सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, सम्मेलन में यह घोषणा की गई प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो किस सम्मेलन में दोस्तों इस चीज की घोषणा की गई थी कि हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में इस चीज की घोषणा की गई थी। एजेंडा 21 जारी किया गया था। एजेंडा 21 जो है वो कब जारी किया गया था? 1992 में एजेंडा 21 जारी किया गया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत, दोस्तों बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है कब हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में यहाँ पे चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो हुई थी। पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिक्यो आंदोलन राज्य में चलाया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु जो अपिक्यो आंदोलन है वो कहाँ पे चलाया गया था? कर्नाटक राज्य में अपिक्यो आंदोलन जो है वो चलाया गया था। बॉम्बे आर्ट और मेघा पाटेकर आंदोलन किस आंदोलन से संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित दोनों ही हैं, चाहे बॉम्बे आर्ट की बात करें या मेघा पाटेकर की बात करें, दोनों ही नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये आपका पहला क्लास है। इसी तरीके से आपको बता दें यहाँ पे लगभग आपको कई क्लास आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला ही क्लास है ईवीएस का, और वन लाइन प्रश्नों की श्रृंखला इसी तरीके से आपके सामने आती रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न कर रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिक्यो आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो कर्नाटक में चलाया गया था। बॉम्बे आर्ट और मेघा पाटेकर आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को, जो औद्योगिक संस्था हैं उनको पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए राजीव गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार है उनको दिया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कौन सा है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन है सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला की परस्पर समूह को, दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि खाद्य श्रृंखला की परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल या खाद्य जगत कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य जाल या खाद्य जगत कहा जाता है। जैविक पर्यावरण में शामिल होता है। जैविक पर्यावरण में कौन कौन शामिल होता है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तीनों ही जैविक पर्यावरण में शामिल होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, एक अध्यापक मेघा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि एक अध्यापक है जो कि मेघा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर थे। दोनों के द्वारा जो भी आंदोलन किए गए थे वे किस पर किए गए थे? पर्यावरणीय आंदोलन पे किए गए थे। पर्यावरणीय मुद्दों के लेके ही इनका आंदोलन जो था किया गया था। इस कारण से अध्यापक जो है इन दोनों का योगदान पे बोल रहा है। ठीक है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1900। अगर कभी पूछ लेता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था तो 1992 में हुआ था। और किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरिया में पहला सम्मेलन हुआ था। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है।
एक मेढक जो है वो टिड्डे को खाता है, तो टिड्डा जो होता है घास फूस खाने वाला होता है, तो क्या होता है प्राथमिक उपभोक्ता होता है, और जो मेढक होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र जो है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र जो है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन जो है किस राज्य से जुड़ा है? चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा, वो चिपको आंदोलन जो है किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता की अगर बात करें तो द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है कौन सा होता है? शेर होता है। शेर जो होता है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। दोस्तों ये रहा पहला क्लास। इसी तरीके से आपके सामने जो भी वन लाइनर प्रश्न है और आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सब प्रश्नों की श्रृंखला दोस्तों आपके समझ आती रहेगी।